मेजॉरिटी जो रिलीजन्स हैं उनकी बुक्स अब करप्ट हो ही चुकी हैं कि कुरान को छोड़ के बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनमें से आप किसी को भी ये 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ सही है, ठीक इसमें है। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुद को बोलता है वो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल दुनिया नहीं कहता उसे, रब्बुल आलम भी नहीं है, रब्बुल रब्बुल आलमीन है। आलमीन। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कुरान को लिखा जा रहा था ना तो पेपर बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन मजे की बात ये पेपर बना उस वक्त कौन रहा था? चाइना। उस वक्त भी पेपर चाइना बना रहा था कि कुरान तो कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने ये कुरान नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, और हम ये देखते हैं कि कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ है। मतलब मैं सारी जिंदगी अच्छा मुसलमान नहीं रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा खासा वक्त जो है एथियस्ट ही रहा हूँ सोच के हिसाब से। मीडिया पढ़ रहा था ना तो आपको उस तरह से बनना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन सर आप कुरान के अंदर जो किस्से मेंशन्ड है उनको बैठ के पढ़ो, उन पे थोड़ा सा मेडिटेट करो, कहीं ना कहीं महसूस होता है यार कि ये इवेंट वाकई में, और उसकी तासीर उसकी एनर्जी अभी भी आप महसूस कर सकते हैं। इस्लाम से देखे तो कह रहे हैं हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ है, अपने फिक्स दायरे में लगी हुई है, जो उसको अल्लाह ताला ने कहा उसी तरह वो इबादत की जा रही है, और कोई भी गाफिल नहीं है सिवाय इंसानों के या 2-3 और मखलूकात के। बल्कि इस्लाम के अंदर भी जो गड़बड़ियाँ करने की लोग कोशिश करते हैं वो यही कर रहे होते हैं ना, सर्टन आयत को उठा लेंगे और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके बोलने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे मशहूर वाली आयत है कि जहाँ भी तुम्हें यहूदी दिखे उसको कत्ल कर दो, उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के बोल रहे होते हैं। मतलब वो कत्ल करने को भी एक सर्टन सिचुएशंस में बोला है, ये नहीं कि जहाँ दिखे जाके मार दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के एक इंतहाई स्पेशल वाले बैठक सेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आज मेरे साथ एक तरफ काजी मोहम्मद हारिस साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ तलत चौधरी साहब मौजूद हैं। आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हम बातचीत करेंगे, हम रूह पे बात करेंगे, साउंड एनर्जी से बात करेंगे, मिस्टीरियस बुक्स पे बात करेंगे, जिन्नात पे बात करेंगे, रूहों पे बात करेंगे, इंसानों की मुख्तलिफ ट्रेड्स से बात करेंगे, कौन सी एनर्जी इंसान पे किस तरह से असरअंदाज होती है। तो ये बहुत ही मज़े की डिस्कशन होने वाली है। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। कई साहब, तलत साहब, क्या हाल है आप लोगों के? सर बहुत मज़ा आ रहा है, फाइनली कराची में सर्दी आ गई है, हाँ, जैकेट पहनने का मौका मिल गया। देख लें मैं तो महंगी वाली टोपी भी निकाल ली है। हम तो अलामतन पहन लेते हैं कि जो पैसा खर्च किया जैकेट पे वो पूरे हो जाए, और कराची की सर्दी कोई इतनी खास होती नहीं है। बाकी आप बताएं सर, कहाँ रहे, कैसे रहे, और आप कहाँ रहे और कैसे रहे सर? इतने दिन बाद आज हाजिर हुए हैं आप भी। हमारी जो 2-3 बैठक हुई हैं उससे मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत पॉजिटिविटी फील हुई, मतलब एक फ्लो आया ना ज़िंदगी में। तो मैंने कहा फिर वापस मीडिया की तरफ आने की थोड़ी कोशिश करते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं, वरना मैं कॉल सेंटरों में घुसा हुआ था, बस घर का वो है ना दाल रोटी बराबर वगैरह सब चला रहा था। आपकी जो लास्ट वीडियो आई है कोडेक्स गीगास पे, तो देख के मुझे एक अलग सी खुशी हुई, क्योंकि मुझे अभी तक उर्दू में ये कंटेंट कहीं पे मिला नहीं था। खुद मैंने बड़े शौक से कोडेक्स गीगास पढ़ी है, क्योंकि कोडेक्स गीगास के आपको हॉलीवुड में बड़े रेफरेंसेस मिलेंगे और माइथोलॉजी में बहुत रेफरेंसेस मिलेंगे। ऐसा ही। बल्कि मेरी जो फेवरेट सीरीज़ है हैरी पॉटर की, उसमें भी आपको इसका सेकंड वाली किताब जो है बुक ऑफ सीक्रेट्स, वो भी यहीं से इंस्पायर्ड है, आपने अगर थोड़ा बहुत गौर किया हो तो। उसके अंदर आप हैरी पॉटर को फॉलो करते हैं वैसे? सर क्या बात कर दी सर आपने, गलत जगह छेड़ दिया। बड़े कल्ट वाले फॉलोअर्स हैं, क्योंकि हैरी पॉटर आई थिंक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल इन 21st सेंचुरी ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैजिक है क्या। क्योंकि नॉर्मली लोगों के दिमाग में जब बोला जाता है जादू तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ ही आती है। जादू के अंदर काफ़ी हद तक सर साइंसेस भी आ जाते हैं, जादू के अंदर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, क्योंकि जादू का मतलब इन दी एंड मेरे को तो यही समझ में आता है कि आप एक ऐसी एनर्जी को कंट्रोल करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी सोर्स ही नहीं पता आपको। अगर हम अभी भी साइंस उठा के देखें, फिजिक्स को अभी तक ये नहीं पता है कि मैटर कहाँ से रहा है। उसको ये पता है कि ये वाइब्रेशन होगी तो सॉलिड है, ये वाली वाइब्रेशन होगी तो लिक्विड है, और ये वाली वाइब्रेशन होगी तो गैस है। अब मैं इसमें और क्या छेड़ूं सर। कोडेक्स गीगास का जो इसके जो अंदर चैप्टर्स हैं, आपका इत्तेफाक हुआ उनमें जो इमेजेस वगैरह है, ये इसमें जो जी सर क्या लगा सर आपको? सर एक तो कोडेक्स गीगास ना, एक और किताब है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो किताब कई साहब ऐसी किताब है जिसमें आपको मुख्तलिफ इमेजेस मिलते हैं। अच्छा, पूरा बॉटनी का पूरा उसमें चैप्टर है, जैसे पौधों की तस्वीरें, और उनमें से कोई एक पौधा भी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये वो वाली किताब है जो पढ़ी ही नहीं जा रही, उसकी लैंग्वेज ऐसी। एग्जैक्टली, मैंने इसकी इमेज देखी है। एक मिनट, मैं उसका आपने पौधा बोला ना तो मुझे क्लिक हुआ। मैं नाम भी आपको बता दूंगा क्या उसका। वो किताब अच्छी खासी मोटी किताब है वो भी, और उस पर क्या लिखा हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। वो लैंग्वेज पढ़ने में नहीं आती, तस्वीरें बनी हुई हैं, ऊपर से इंसान और नीचे से मछली हैं, मुख्तलिफ ट्यूब्स हैं, वहाँ से गुजर रही हैं वो। मतलब एक ऐसी रेल्म की कोई इसमें डिपिक्शन हुआ है, ऐसी तस्वीर साजी की गई उन लोगों ने कि जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और आप इसको जिब्रिश नहीं कह सकते कि जिब्रिश बंदा चलो बिलाजल लाइनें मार रहा है, एक लाइन लगा देगा, 2 लाइन लगा देगा, एक सफ़ा भरेगा, 2 सफ़ा भर देगा, सैकड़ों सफ़े कोई भरेगा इस तरह? तस्वीरें बनाएंगी बाकायदा तरतीब से, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं।
ये सीन भी है। मैं इसको ठीक यूं इसी देखता हूँ तरह सर। कोडेक्स गीगास में अगर आप आए हम्म, तो उसकी भी तस्वीरें बाज ऐसी हैं जो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे जन्नत की तस्वीर बनाई गई है बहुत बड़ी, और अजीब डिस्टॉर्टिंग सी तस्वीर है। तस्वीरें, पिलर्स, मीनार, उसके बिल्कुल अगेंस्ट शैतान की तस्वीर बनाई गई है। और वो किताब का सब 3 फुट लंबी लंबी है। सर मैंने आपसे ये सवाल दोबारा पूछना चाहूँगा, कोडेक्स गीगास को पढ़ते हुए या उसको देखते हुए आपको कुछ फील हुआ? सर मैं उस पर वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हर किताब ना अपनी एक एनर्जी रखती है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी रखती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी रखती है, कोई आपको अपने साथ जोड़ के रखती है और कुछ रिपेल करती है। कोडेक्स गीगास ऐसी थी ना कि मैं उसको देख रहा हूँ उसकी सफ़ात को लातीनी ज़ुबान में से वैसे चेक करता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ मुझे समझ आ रही है, पर ना तबीयत ख़राब कर रही थी वो। जैसे जहर नहीं भर रही होती है आपके अंदर, नेगेटिविटी भर रही होती है। मुझे बड़ी शिद्दत से चीज़ फील हुई वाली। दैट मेक्स द टू ऑफ अस सर। आई थिंक इसीलिए उसको बंद करके रखा हुआ है। अगर किसी को किताब पढ़नी होगी तो पता नहीं कोई हाई लेवल कोई सीक्रेट सोसाइटी का बंदा ही होगा जब उसको जाके खोल के पढ़ सकता है। 2007-8 में उन्होंने खोली थी, हैं? एक पब्लिक के लिए उसको ओपन किया था 2007-8 में। एक एग्जीबिशन हुआ था स्टॉकहोम में, उसमें कुछ वक्त के लिए उसको खोला था, लोग आए थे जिसपे पिक्चर्स वगैरह भी लोगों ने ली उसके साथ वगैरह वगैरह। बाद में लोगों के साथ क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, बट वो इतनी मनहूस किताब है कि उसका बंद रहना ही बेहतर है इंसानों के लिए। असल में सर जब हम इन चीज़ों में घुसते हैं, ये वो एसोटेरिक वाली नॉलेज में हम घुसना शुरू हो गए ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जर्वर का, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि ये वाली किताब इन इट्स एसेंस तो ईविल नहीं है ना, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा हुआ है अगर एक इंसान देखेगा तो ही उसमें से कोई मीनिंग या कोई नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी निकल सकती है। उसके अंदर अलग अलग तरह के डिज़ाइन और ज्योमेट्री के आपको पैटर्न्स दिखेंगे जो इंसान को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपको सर थोड़ा सा हायरोग्लिफिक्स की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि कोडेक्स गीगास के अंदर जो इमेजेस दिखाई गई हैं, जो स्क्रिप्चर्स की चीज़ें लिखी गई हैं, ये आपको पॉलीथीइज्म में मिलेंगे। और उस वक्त में इनको एज अ डेविल या एज एन ईविल एंटिटी नहीं कहा जा रहा होता, इनको अलग अलग तरह के डेमी गॉड्स कहा जा रहा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें पानी को कंट्रोल करना है तो उसके लिए ये स्पेसिफिक एंटिटी है, इससे बात करो, ये तुम्हें बताएगी कैसे कंट्रोल करना है। ये गालिबन आप ज़रोस्ट्रियनिज़्म वगैरह उस तरफ उसकी बात करें या ये मिस्र सर मिस्र के मैं मसाइल। एक्चुअली चाहूँगा कि ये इस पे थोड़ा कमेंट करें, क्योंकि सर मज़े की बात ये है मेजॉरिटी जो रिलीजन्स हैं उनकी बुक्स अब करप्ट हो ही चुकी हुई हैं। मतलब इस्लाम को छोड़ के आपके कुरान को छोड़ के बाकी जितनी भी बुक्स हैं उनमें से आप किसी को भी ये 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ सही है, ठीक इसमें है। कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो इवेंचुअली जितनी भी किताबें लिखी गई होंगी, ज़ोरास्ट्रियनिज्म की हो, हिंदुइज्म की हो, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि इन दी एंड कहीं ना कहीं से वो डिवाइन ही थी, वो सारी की सारी बिल्कुल नॉलेज, ऐसा ही है। और उसको आगे करप्ट अगर किया है तो हमने Probability ही है। किया है। बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल आप सही बात करें। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि 1,24,000 प्रॉफिट्स हैं, उनमें से कुरान में जिनके नाम है वो सिर्फ 25 हैं। हदीस में मिला के जो नाम हमें पता है 50 से 60 हैं। अब 1,24,000 में से 50-60 हटा दें, 1,23,950 930 ये प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ भेजे गए होंगे, क्या क्या मैसेजेस इन्होंने डिलीवर किए होंगे, कौन कौन सी किताबें लिखवाई होंगी, कहाँ इवन दफन होंगे, हमें idea नहीं है। कुछ नहीं पता हमें इन चीज़ों का ना। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है कि जो की फिगर्स हमसे 4,000-5,000 साल पहले गुजरे हैं और प्रोमिनेंट की फिगर्स थे, क्या पता वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब करदा हों, उनके मैसेजेस बिल्कुल सही हों, वो बाद में करप्ट हो गए हों, उन लोगों की पिक्चर बिल्कुल सही हो, बाद में लोगों ने उनकी पिक्चर चेंज कर दी हो। जैसे वो कुरान में हमने 5 लोगों के नाम भी पढ़े ना जिनके बाद में बुत बना लिए गए, वो यऊस या वो वाले, वो क्या इदरीस अलैहिस्सलाम की साबित वो देखे ना। अब वो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो, क्योंकि हिस्ट्री इंसान लिख रहा है, हिस्ट्री सारी हिस्ट्री डिवाइन तो नहीं है ना कि हिस्ट्री जो आप तक पहुंची हो बिल्कुल सही हो। अब जो पर्सपेक्टिव हिस्ट्री ने हिस्टोरियन का एक अपना बायसनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जितना बायस है प्लीज गो ऑन सर, वो जितना बायस्ड है वो उसमें पुट कर रहा है। अब जैसे फर्ज करें कि आप लेस्ले हैज़ल्टन की बुक पढ़ेंगे आफ्टर द प्रॉफिट, हाँ, तो आपका एक खास झुकाव चला जाएगा एक तरफ ना, सही है। आप अल्लामा वाकिदी को पढ़ेंगे, आपका एक खास झुकाव चला जाएगा। आप तिबरी को पढ़ेंगे, आपका एक खास झुकाव चला जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इब्ने खुल्दून को पढ़ेंगे तो दूसरी तरफ झुकाव जाएगा, आप दूसरे पलड़े की तरफ जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि डाटा इतना इंक्रीज करो कि ये बायसनेस जो राइटर की है या हिस्टोरियन की जो बायसनेस है ये खत्म हो जाए। तो इतना डाटा जमा कर लो। आपने इब्ने खल्दून की बात की ना, तो आज से कुछ 8-9 साल पहले जब पहली दफ़ा मैंने तारुफ हुआ था किताब शम्सुल मारिफ, मैं हालांकि दोबारा कराची किताब मेले में पता करता रहा, कहीं से मिली नहीं मुझे वो किताब। जब मैंने वो पढ़ी
और उसके बाद मैंने इब्न खल्दून को पढ़ा, तो इब्न खल्दून साहब ने बड़े सख्ती से मना किया है इस किताब को पढ़ने से। तो मैंने उनको पढ़ने के बाद मैं खल्दून से आधा देर कर दी। अब तो मैंने पढ़ ली है। अच्छा दूसरे काजी साहब, एक और बात मैं आपसे पूछने लगा था, ये अपना किताबों के हवाले से, कुरान पाक के हवाले से, कि अगर हम किताबों का जिक्र करते हैं, अक़वाम का जिक्र करते हैं, या पैगम्बरों का जिक्र करते हैं ना, या इनफैक्ट दुनिया का ही जिक्र करते हैं, तो दुनिया को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। पहली दुनिया वो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले की है, तूफ़ान नूह से पहले की। दूसरी दुनिया वो जो तूफ़ान नूह के बाद की, जिसे मैं दुनिया 2.0 कहता हूँ। हम दुनिया 2.0 में जी रहे हैं। सही है। दुनिया 1 जो थी, जो पहला वर्जन था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक, तूफ़ान नूह से पहले तक, सर जितनी मिस्ट्री उस दौर में है ना, शायद हम उस तक पहुँच ही नहीं पाए आज तक। क्या मखलूक़ात थी वहाँ पे, क्या कर रही थी, हारूत मारूत का क्या किस्सा था, ज़मीन पे फरिश्ते कैसे आए, क्यों आए, कैसे मुमकिन हो पाया उनका आना, क्या क्या अल्लाह से उन्होंने बात की तो अल्लाह पाक ने कहा कि चलो ठीक है तुम जाके दुनिया में देख लो। फरिश्तों का इंसानों में रहना, ये सब चीज़ें ऐसा लगता है ना कि वो एक फैंटेसी लैंड लगती है बेसिकली आज के दौर के हिसाब से। आप ड्रैगन्स को नहीं मानते, लेकिन यही ड्रैगन्स थे जिन्हें अब डायनासोर कहा जाता है बेसिकली। डायनासोर को आप मान लेते हो, अब ड्रैगन्स को नहीं मानते, हालांकि ये उसी की नस्ल में से सब चीज़ें आ रही थी। क्योंकि वो एक डिफरेंट रियलिटी आपको दिखा रही थी। और ड्रैगन्स को कहाँ माना जाता है? चाइना में। और चाइना वो वाहिद सिविलाइजेशन है जो अपने आगाज़ से लेकर अंजाम तक मौजूद है। इसके अलावा कोई सिविलाइजेशन बाकी जो पुरानी है वो मौजूद नहीं रही है। मिस्र वाली थी, ख़त्म हो गई। अच्छा, मेसो अमेरिकन्स थे, मायंस एंड ऑल दैट, ख़त्म हो गए। अच्छा, ये इंडस सिविलाइजेशन थी, ख़त्म हो गई। मेसोपोटामिया थी, ख़त्म हो गई। चाइनीज़ सिविलाइजेशन आज तक चल रही है। ये ऐसी है कि जो शुरू से आखिर तक चल रही है। और एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि चाइनीज़ इतना बंद मुल्क है ना आज़ादी के हिसाब से, कि वहाँ आप जाके उस तरह से रिसर्च नहीं कर सकते तारीख के हवाले से। अच्छा, इसमें ये चीज़ होता है कि ख़त्म होने की मतलब क्या, ख़त्म होने का क्या मतलब है? कि जो आप कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। सिविलाइजेशन ख़त्म होने से मुराद ये है कि उनका जो असल हेरिटेज है, यानी वो उनका सकाफत, उनका उस दौर का इल्म, वो हमारे पास नहीं। अरे सर, उनकी लैंग्वेज जो चाइनीज लैंग्वेज है वो अभी तक काफी हद तक जो ओरिजिनल मैंडरिन जिसे कहते हैं, चाइनीज तो वर्ड ही गलत है, मैंडरिन आज तक बोली जाती है। अच्छा, मैं जब हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ देखी कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कुरान को लिखा जा रहा था ना, तो पेपर बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन मज़े की बात, ये पेपर बना उस वक्त कौन रहा था? चाइना। उस वक्त भी पेपर चाइना बना रहा था। और सर वहाँ पे खिड़कियाँ शीशे की नहीं होती थी, कपड़े की होती थी, पता है उसको, कागज़ की होती थी। अब अच्छा, एक और भी चीज़ कि जैसे हम सूरह बकरा में पढ़ते हैं ना कि वो क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, पूरा अल्लाह ताला ने रुकू बताया, उसमें ये फरिश्ते कह रहे हैं कि भाई आप इंसान को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वो आगे फिर इस पर बड़ी तफसीर पे बात हुई हुई है कि भाई इससे पहले ही यहाँ पे मखलूक़ात रह रही थी, खून बह रहा था, कत्लो गारत गिरियाँ हो रही थी, फसाद मचा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले का सिर्फ वो एरा नहीं है जो हज़रत आदम से हज़रत नूह का है। हज़रत आदम से पहले का भी पता नहीं करोड़ों सालों का, मिलियंस ऑफ ईयर्स का एक पूरा टाइम है। आपसे एक हदीस शेयर की थी मैंने, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा कि उस हदीस में आप उसका दर्जा क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है। एडिटर से मैं कहूँगा कि उसका दर्जा भी जो हसन है, सही है, जो भी है वो साथ में लिख दे। वो हदीस कुछ इस तरह से थी, उसका लबे लबाब कुछ ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहस की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ कि हम दुनिया में आ गए, और आप वो गलती ना करते ना तो हम जन्नत में रह रहे होते। तो काफ़ी सारी बातें की है। वैसे भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े सख्त मिजाज थे, तो जलाली नबी थे। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक बात कह के मूसा पे सबकत हासिल कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पे कौन सी किताब आई? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया तौरा। और तौरा कब लिखी गई? कहा आप से 40 साल पहले। क्या जो किताब मुझसे 40 साल पहले लिखी गई वो उस तौरा में मौजूद है, सारा वाक़या मेरा। तो जो चीज़ खुदा ने पहले से लिख दी गई थी, तो मैं कौन था कि उसमें कोई टेम्पर करता जो करता, वो अल्लाह की मर्जी थी। अच्छा, एक और चीज़ इससे रिलेटेड एक और हदीस बता दूं मैं। वो हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ जो पैदा की वो कलम था। ऐसा ही बिल्कुल। उस कलम को कहा लिखो। उसने कहा क्या लिखूं? कहा जो कुछ अब से लेके क़यामत तक पेश आएगा वो सब लिख दो। उसने लिखना शुरू किया और उसने सब लिख दिया। अब उस सब लिखने में तमाम इल्हामी किताबें भी शामिल हैं।
सर सॉरी टू, इसको वो लोहे महफूज कहते जी हैं। बिल्कुल, लोहे महफूज की बात कर बिल्कुल। रहे हैं। उस लोहे महफूज में तमाम किताबें हैं, और ये वो वक्त है जब ना दुनिया बनी हुई है, ना इंसान, जो आप मॉडर्न इंसान वगैरह, हम, मैं और आप या जो भी एक्स जानवर नहीं है, सैयारों वगैरह का ये पूरा सेटअप नहीं है, अल्लाह है, और अल्लाह ने सबसे पहले कलम। इसका मतलब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना 40 साल, ये भी 40 साल भी सिर्फ तमसीली है, तमसीली है, ऐसा ही है। तमसीली। सिर्फ तमसीली है। अदरवाइज तौरात हो या कुरान हो, अब जैसे लास्ट टाइम बैठे हुए बात भी कर रहे थे कि कुरान तो कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने ये कुरान नाजिल किया लैलतुल क़द्र में, और हम ये देखते हैं कि कुरान तो 23 साल में नाजिल हुआ है, और कुरान नाजिल भी इस तरह नहीं हुआ कि एक रात में लैलतुल क़द्र में हो गया, या पहली वही भी इवन लैलतुल क़द्र में नहीं, गालिबन 16 रमज़ान को हुई है। अब उसमें असल में जिसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने, ये जो कुरान असल में कलाम है अल्लाह का, अल्लाह ने बात की है, तो ये बात जो है ना, पहले आसमान पे अल्लाह ने एक ही दफ़ा, क्योंकि अल्लाह को तो पता था फ्यूचर में क्या होना, अल्लाह ने ये बात एक दफ़ा कर दी है, कलाम कर दिया, ये पहले आसमान पे हज़रत जिब्राइल के पास आ गया। हज़रत जिब्राइल उसको टाइम टू टाइम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज और डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली वही लाते रहे, और इसको नीचे जमा करते रहे, और पूरा कुरान बन गया। स्पेस टाइम कंटिन्यूम सर, आपने स्पेस टाइम कंटिन्यूम बेसिकली एक्सप्लेन किया ना। अच्छा, अगर एक चीज मल्टीपल डिमेंशंस में एग्जिस्ट कर रही है, अगर एक 4 डिमेंशनल या 5 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए तो टाइम मैटर ही नहीं करता, उसके लिए तो अलग डिमेंशंस मैटर करती हैं। टाइम तो यहाँ का फंदा है ना। हाँ, ये टाइम तो हमारा यहाँ फंदा, का- हाँ, असल में जबरदस्त। किसी भी चीज को जबरदस्त। अगर फिजिकल फॉर्म में आपने क्रिएट करना है और फिर खत्म करना है, तो उसके लिए टाइम की जरूरत है। दोबारा जुमला दोबारा बोलने ज़रा, अरे एक ही जुमला दोबारा बोले, मुझे ज़रा प्रोसेस करने में मुश्किल हुआ इसको। किसी भी चीज को फिजिकल फॉर्म में लाना है, 3 डिमेंशंस में लाना है, ठीक एक्स है, वाई जी में लेके आना ठीक है, तो उसके लिए टाइम की जरूरत है। ज़बरदस्त। अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है, हाँ, हाँ। मतलब जहां तक मैं समझता हूँ, टाइम ट्रैवल करने का सबसे आसान तरीका है कोई किताब उठा के पढ़ लो। अब आप वो किताब उठा के पढ़ रहे हो जो किसी तो पुराने हम बंदे हिस्ट्री ने में लिखी, पहुंच गए। और आप वो जो ट्रैवल कर रहे हो आप फिजिकली तो नहीं कर रहे ना, वो तो अंदर कुछ हो रहा है। ओ जबरदस्त, फिजिकली नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है, सर जबरदस्त। मेरा जो ईमान पक्का हुआ है ना कुरान पे, मतलब मैं सारी जिंदगी अच्छा मुसलमान नहीं रहा हूँ, मतलब मैं अच्छा खासा वक्त जो है एथियस्ट ही रहा हूँ सोच के हिसाब से। मीडिया पढ़ रहा था ना, तो आपको उस तरह से बनना पड़ता है, सोचना पड़ता है। लेकिन सर आप कुरान के अंदर जो किस्से मेंशन्ड है उनको बैठ के पढ़ो, उन पे थोड़ा सा मेडिटेट करो, कहीं ना कहीं महसूस होता है यार कि ये इवेंट वाकई में, और उसकी तासीर, उसकी एनर्जी अभी भी आप महसूस कर सकते हो। अच्छा, सूरह यूसुफ में भी ना अल्लाह ने यही कहा है कि हम आपको किस्से सुना रहे हैं, और ये उस वक्त का किस्सा है जब आप प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन हम आपको लेकिन ये हक किस्से हैं। हाँ, ये हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि ये पिवटल इवेंट्स हैं, ये वो इवेंट्स हैं जो हमारी 3 डिमेंशन को डिफाइन कर रहे हैं। वही वाली बात ना सर कि अगर मिराज है, मिराज में जब हजूर गए हैं और वापस आए हैं तो उनकी कुंडी तक हिल रही थी, लेकिन उनकी जो ट्रैवलिंग है उसमें उन्होंने मल्टीपल डिमेंशंस देख ली, मल्टीपल बीइंग्स देख ली, बल्कि ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली जो कि वो हजूर की खुद हदीस भी है ना, कि मैंने ऐसे रंग देखे, ऐसे जायके देखे, ऐसी रोशनियाँ देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और मैं समझा भी नहीं सकता। इसका मतलब है कि टाइम की जो लिमिटेशन है वो खाली इस फिजिकल बॉडी तक ही है ना सर। अल्लाह लेकिन- पाक- जो लीनियर टाइम जिसे आप कहते लेकिन हैं, आपने तो ये ट्रैवल फिजिकली किया है, उन्होंने फिजिकली किया, इसका मतलब ये और रास्ता खुला भी यही सिर्फ उन्हीं के मौजूदा लिए। है, ये और मौजूदा मौजूदा यही है कि आपने फिजिकली ये ट्रैवल किया, जो यूजुअली कोई नॉन फिजिकली कर सकता है, देख सकता है चीज़ों को ख्वाब में, इतना बड़ा कोई काम नहीं है। आपने वो काम फिजिकली जाके कर लिया, आपने ज़मीनें देख ली, आपने आसमान देख लिए, आपको सवारी दी गई, सवारी बाकायदा देखें, दी गई। सवारी की बुराक, yes. बुराक की लोग बात करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा अपना एक अंदाज़ा लगाता हूँ कि उसका जो भी हुलिया बुराक का बताया गया ना, वो उस वक्त के लोगों को समझाने के लिए था कि वो क्या चीज़ हो सकती है। और उस वक्त के लोगों को ये चीज़ समझाई जाती ना कि Agreed, वो agreed. कोई स्पेस शटल है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनको चीज़ समझ ना आती। इसकी मिसाल हमें मिलती है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के वाक़ये से, कि एक आयत है कुरान पाक की, ऑडिटर साहब उसको वो आयत लगा देंगे। उस आयत में अल्लाह पाक कुरान 7 ज़मीन 7 आसमान का जिक्र करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही, एक सहाबी पूछते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क्योंकि उनको बड़ा इल्म था कुरान पाक का, कि इस आयत का मतलब क्या है, कि 7 ज़मीनें और 7 आसमान, क्या मतलब है इसका। तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हें इसका मतलब बता दूं तो तुम काफिर हो जाओगे। यानी कि मैं बताऊंगा 7 ज़मीनें और 7 आसमान किस तरह से, तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा कैसे मुमकिन है, तो आयत का इनकार करने से तुम काफिर हो जाओगे। अकल तो में नहीं कुछ आएगा बहुत सारी बातें हैं कुरान पाक की जो उस वक्त के हिसाब से तमसीलन बताई गई, ताकि उस वक्त जो किताब जिस बंदे पे नाजिल हो रही हो ना, ये किताब कुरान पाक का एक हुस्न है। वो हुस्न वो है कि हर ज़माने के हिसाब से वो खुलती है कि ज़माना कितना जदीद हुआ है। अच्छा, आप मुझे इतना समझने के काबिल हो गए, तो वो आयत जो लोग 1000 दफ़ा पढ़ चुके होंगे, मतलब एक आयत है जो 1000 दफ़ा पढ़ी गई 1000 साल पहले तक, लोग कहते हैं क्या मतलब हो सकता है, वत समाए वत तारिक, क्या क्या मतलब हो सकता है इसका। लेकिन आज हमें पता है कि उस जो सैयारे हैं, सितारे हैं, इनकी आवाज़ भी होती है।
खटकने की आवाज़ भी होती है, ये कुछ ज़्यादा रोशनी वाले होते हैं, कुछ कम रोशनी वाले होते हैं। आज हमें वो चीज़ें समझ आती हैं। तो हर ज़माने के हिसाब से, हर वक्त के हिसाब से कुरान पाक अपनी आयतों के राज खोलता है इंसान पे। इंसान जितना जदीद होता जाएगा कुरान पाक को उतना समझता जाएगा। ये कुरान पाक चेंज नहीं हो रहा, कुरान पाक जो है वो लिख दिया गया, यही है। अब इंसान की अकल कितनी चेंज होती है, कितनी जदीद होती है, जिसको कितना समझ सके। इसलिए मैं हमेशा ज़ाती तौर पे कहता हूँ ना कि कुरान पाक की तफसीर हो या इसका जो ही मायने समझने हो ना, ये हर 100 साल बाद एक्सपर्ट्स की टीम बैठे और अपनी जो जितनी उसने फाइंडिंग्स की हैं साइंस में, दीगर चीज़ों में, उस हिसाब से कुरान पाक को समझने की कोशिश करें। तो आपको नए नए जो है ना इल्म के ख़जाने दिखाई देंगे इसमें। सर मैं पर्सनली वैसे बिलीव करता हूँ एज अ फिल्म स्टूडेंट कि अब जो है ना जो जाहिल लोग हैं उनको इस पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक स्कॉलर बैठ के बात कर रहा होता है आम आदमी को तो समझ भी नहीं आ रहा होता बोल क्या रहा है। इतनी सलीस उर्दू और इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, यही लग रहा होता है शम्सुल मारिफ पढ़ के सुना रहा है। ऐसा अभी मैंने अभी इतनी देर में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 मेरे दिमाग में फ़ौरन क्लिक की, मैंने सर्च की, मेरे दिमाग में अचानक से ना इसके एक डिफरेंट मीनिंग आया। वरासिखूना फिल इल्मी यक़ूलूना आमन्ना बी, कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो कुरान में मुतशाबिहात है ना, इसके बारे में जो इल्म के रसूख रखने वाले, इल्म की डेप्थ रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए। अब आज तक स्कॉलर्स ने जो इसकी तफसीर की है ना, वो ये की है कि भाई हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ने बता दिया तो ख़त्म कहानी, हम इस पर ईमान लेकर आए। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वर्रासिखूना फिल इल्मी यक़ूलूना आमन्ना बी, कि जो लोग इल्म का रसूख रखते हैं वो कहते हैं कि ईमान लेकर आए। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इल्म के रसूख रखने के वक्त मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ लोग आएंगे जिनका इल्म में रसूख होगा, वो उन मानी की असल तह तक पहुँचेंगे और वो फिर कहेंगे यक़ूलूना आमन्ना बी, अब हम ईमान लेकर आए अल्लाह की इन आयतों पर। सब क्या बेहतरीन चीज़ आपने बता दी, एक तो दिमाग में चीज़ क्लिक कर गई मुझे। मैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे जो मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं ना, कोई 100% कंफर्म नहीं है वो, लेकिन पढ़ना हमारा काम है कि चलो यार देखिए क्या चीज़ लिंक कर रही है कुरान पाक से। जो चीज़ मुतज़ाद है उसको तो हम वैसे ही रद्द कर देंगे, लेकिन जो चीज़ मिल रही है उस पर हम थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। तो एक भाई साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार जहांगीर ये क्यों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो, जो वाक़ियत थे हम क़यामत के दिन जाके उनसे सुन लेंगे, आप सिर्फ कुरान पे बात किया करें। मैंने उनको सिर्फ एक जवाब दिया कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा ना कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था और मैंने चाहा कि मुझे तलाश किया जाए। हदीस कुदसी है, हाँ हदीस कुदसी है, सॉरी माज़रत, कुरान पाक में थे हदीस कुदसी है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था और मैंने चाहा कि मुझे तलाश किया जाए, तो मैंने ये सारा निज़ाम पैदा किया। जब अल्लाह पाक खुद एक चैलेंज दे रहा है करो मुझे तलाश, वो तो अल्लाह पाक कहते हैं मैं हूँ एंड दैट्स इट, भाई वो कलम तोड़ दिया गया, मुझ पर कोई सवाल नहीं करो। अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा पसंद ही ये कि उसको तलाश किया जाए, वो देखा जाए कि कहाँ कहाँ उसकी खलकत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खुद को बोलता है वो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल दुनिया नहीं कहता वो सिर्फ रब्बुल आलम भी नहीं है, रब्बुल आलमीन है। कहाँ कहाँ आलमीन है, वो 12 कहता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद जितने आलम हैं, आप इस आसमान को ना समझो ना, आप आपके सर पर है आसमान की, तो फिलहाल डेफिनेशन यही नहीं है जो आपने बनाई हुई है। सर आई हैव टू इंटरप्ट, आपने रिसेंटली ये चेक किया होगा, अभी गूगल ने नई चिप लॉन्च की है, AI प्रोसेसर चिप, बिल्कुल की, जो कह रहे हैं कि इसकी जो आधी से ज़्यादा प्रोसेसिंग है वो क्यूबिट्स के जरिए हम पैरेलल यूनिवर्सेस से कर रहे हैं। मतलब वो अब गूगल आके बोलना शुरू हो गया कि हमारे पास काफ़ी हद तक प्रूफ्स आ गए कि मल्टीपल डिमेंशंस होती हैं, मल्टीपल भी नहीं, एक और डिमेंशन है जो हमें मिली है। उस चिप की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी ना, कि जो काम या जो प्रोसेस करने में सुपर कंप्यूटर को पता नहीं कितने कुछ हज़ारों साल लगते हैं ना, वो यूं कर सकती है। वो 5 सेकंड में इतना काम कर सकती है जो सुपर कंप्यूटर जो है वो शायद करोड़ों अरबों साल में करे। तो सर आप ये देखें कि आप जा कहाँ रहे हैं, इंसान का इल्म जा कहाँ रहा है। यार पता है अभी वो तुम हदीस कुदसी बताई ना, चलो उस हदीस कुदसी वो थोड़ी सी ज़ईफ़ है, लेकिन ये कि कुरान की एक और आयत है, कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ा बदल खल्क़, क्या आप उनसे कहें कि घूमो ज़मीन में और देखो ज़मीन में अल्लाह ने कैसी चीज़ें बनाई हैं, कैसे खलकत पैदा। बदा का मतलब ओरिजिन, बदा का मतलब तख्लीक नहीं है, बदा का मतलब ये तख्लीक का ओरिजिन, रिसोर्स को ढूंढो। हाँ, कि ओरिजिन कैसे हमने, मतलब विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड, विदाउट हैविंग एनी रॉ मटेरियल, हमने कैसे चीज़ों को बनाया है। ये बदा का मतलब है, देखें ये चीज़ ना, ये माइक मेरे सामने, इसके पीछे रॉ मटेरियल है, बिल्कुल है। आप ये देखो बदा के ओरिजिन कैसे जनरेट किया अल्लाह ने खलकत का। अल्लाह ताला खुद कुरान में चैलेंज कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में छोटी चीज़ थोड़ी है। कैसा, इसकी एक सादा सी मिसाल देता हूँ, लेमन लैंग्वेज, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। मैं एक पेंटर हूँ, मैंने एक तस्वीर बनाई, ठीक है, एक फनपारा बनाया मैंने आप दोनों के सामने रख दिया।
तलत साहब कहते हैं वाह क्या खूबसूरत फन पारा है, तारीफ की इन्होंने। कई साहब कहते हैं यार बहुत खूबसूरत फन पारा है, लेकिन ये रंग का जो आपने मिक्सचर किया है ना इस वाले एंगल पे, और यहाँ से जो चीज़ जुड़ के आ रही है उस वाले एंगल पे, वो जो आपने एंगल सेट किया है वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो सर मुझे ये तारीफ अच्छी लगेगी कि इसने तहकीक की मेरे फन पारे पे, इसने वो चीज़ छुपी हुई थी जो मैंने कहा, किया ना तारीफ दोनों ने की लेकिन आपने तहकीक की उस पर। इसलिए अल्लाह पाक तहकीक का हुक्म देता है। देखिए अल्लाह पाक ने हमें बिल्कुल सिंपल उसके साथ भेज दिया दुनिया में, सेंसेस दे दी 5, ठीक है, हाथ पैर वो दे दिए, अब मर्जी है खाओ पियो सो इबादत करो मर जाओ। अल्लाह पाक आपसे नहीं, वो नाराज नहीं होगा, आपने काम पूरा किया। लेकिन अगर आप सो खा पी रहे हो और साथ में तहकीक कर रहे हो, निकल रहे हो खुदा की तलाश में, निकल रहे हो, लोगों को खुदा का पैगाम दे रहे हो, उसकी तारीख में जा रहे हो, अंबिया की तारीखें पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो सर वो आपकी वैल्यू ना पे अलग नज़र में ज़्यादा होगी। यही चीज़ पता है, ये इसको ना एक वाक़या हदीस में आया कि एक सहाबी आया अलैहिस्सलाम के पास, उन्होंने कहा रसूलल्लाह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रखता हूँ, मैं हलाल को हलाल जानता हूँ, हराम को हराम जानता हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊँगा? आपने कहा बिल्कुल जाओगे जन्नत में। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सही है, सिंपल। लेकिन आगे अगर आपको अपने रैंक्स हाई करने हैं, अगर आपको उस देखो यार हर जगह जाके ना बंदा थोड़ा चाहता है कि यार मुझे एक अच्छी चीज़ प्रोटोकॉल मिले, थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिले, तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी, यहाँ पे रिसर्च करनी है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल हाई करना, और ये आसान काम नहीं है। ऑब्वियसली पढ़ना, ज़िंदगी के इतने मसरूफ़ तरीन औकात में से पढ़ने के लिए वक्त निकालना और पढ़ना एक मुश्किल काम है। सोचना एग्जैक्टली ये एक डिफ़िकल्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है बैठ के सोचना है बहुत। इसके अलावा कई साहब आप मुझे बोलते हुए कतराएंगे, वो इस सोचने, जब आप सोचने पे निकलते हैं ना तो एक वक्त आता है कि आप क्वेश्चन करते हैं कि खुदा है भी कि नहीं। हाँ सर आई थिंक ये सवाल, ये सबसे नाजुक मोड़ होता है तहकीक में, बहुत लोग गिर जाते हैं, बहुत लोग गिर जाते हैं, इसलिए मुश्किल है ये। आई हैव टू स्टॉप यू हियर सर। इसीलिए तो जितने भी मोनोथियस्टिक रिलीजन्स हैं वो सारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकले हैं ना, क्योंकि हजरत इब्राहिम, प्लीज करेक्ट मी, मेडिटेशन उन्होंने यही तो शुरू कर दिया था। मेडिटेशन पहले तो अपने बाप से पूछ रहे हैं कि ये जो तुम बना रहे हो पुतला, ये क्यों बना रहे हो? तो वो कह रहे हैं ये हमें रोजी रोटी देता है ना, कि कैसे देगा, ये तो आप बना रहे हो। और फिर ववजदा का ज़ालन फादा का मतलब यही है कि हमने आपको पाया था मुतलाशी, ज़ालन। हाँ ये मुझे आपने बताया था, एक तो ज़वालिन है कि गुमराह, और एक ही जगह पर ज़ालन है, ये मुतलाशी है, ये गुमराह नहीं है। हमने आपको पाया था मुतलाशी, फहदा हमने आपको हिदायत दी। मुतलाशी का मतलब यही है, जो जिसको आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेडिटेशन की बात करें ना, ये वही है कि आप ज़मीन को तक रहे हैं, आप आसमान को तक रहे हैं, आप सूरज को तक रहे हैं, आप चांद को तक रहे हैं। आपका सोचने का ना लेवल, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, हर चीज़ को देखने का ही डिफरेंट हो जाए कि आप उसमें सोर्स को ढूंढ रहे हो, आप सोर्स को ढूंढ रहे हैं। वही ना, उस वक्त में वो चांद तारों की भी पूजा होती थी, ये वही है ना, बेबीलोन की बात हो रही है। उस वक्त जो है लोग औरतों की भी पूजा करते थे, जानवरों की भी पूजा होती थी। अच्छा आप अवेलेबल रिसोर्सेज, सॉरी बात काट रहा हूँ, प्लीज अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे आप बात करें ना, आप आसपास देख रहे हैं लोग इसकी भी पूजा कर रहे हैं, इसकी भी, आप सबको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ये इसको पूज रहा है, इसमें क्या मसला है, ये इसको पूज रहा है, इसमें क्या मसला है, ये इसको पूज रहा है। फिर उसके बाद जब आपने सारे हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया, अब उस सर्कल से बाहर जा रहे हैं आप इस तरह जो है ना चीज़ें सर्च करते जा रहे हैं। ये एक मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है। इसके लिए मेरा अभी दिमाग ना कुछ वक्त नहीं, थोड़ा सा जामिद हो गया था इस बात पे। यार मजे का टॉपिक हो गया। हाँ। अच्छा अगर हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, हमसे एनर्जीज की तरफ आए कि एनर्जीज किस तरह इंसान पे जो है वो असरअंदाज करती हैं, अच्छी एनर्जी हो, बुरी एनर्जी हो। सर इसमें मैं थोड़ा सा हिंदुइज्म को कोट करना चाहूँगा। आई एम सॉरी मैं हिंदुइज्म इतना कोट करता हूँ, हाँ लोग कहते भी मुझे, लेकिन मैं हिंदुइज्म की इतनी बात नहीं कर रहा हूँ जितनी मैं वेदास की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वेदास उसी तरह हैं जिस तरह से आपके यहूदियों के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो उनके अलग अलग प्रॉफिट्स के उन्होंने जमा किए हुए हैं। इसी तरह से आपके पास ये आ जाती है, बुक ऑफ इनॉक आ जाती है, एक तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है। इट इज़ पॉसिबल कि उसमें मैनिपुलेशन की गई हो, क्योंकि 2000 साल बाद मिला है, बीच में बहुत बड़ा गैप था, लेकिन इवेंचुअली उसमें मेंशन जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको रियलिटी से मैच होती हुई और रिलीजन से मैच होती हुई दिखेंगी ना। इसी तरह हिंदुइज्म के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसको ये बेसिकली त्रिशूल का कॉन्सेप्ट कहते हैं या त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट कहते हैं। हो सकता है मैं ये नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ एक साउंड से क्रिएट की गई है जिसको ये लोग ओम कहते हैं। और मेनली वो ये नहीं कह रहे कि ओम एक ऑडिबल साउंड है, प्राइमरीली ये महसूस करने वाली साउंड है। इसको आजकल मॉडर्न फिजिक्स में कहा जा रहा है कि जो बिग बैंग जो प्योर बिग बैंग हुआ था, उस वक्त जो मेन प्राइमोर्डियल साउंड थी जिसने रियलिटी को क्रिएट करना शुरू किया था, उसके अभी भी जो है इंफ्रारेड में और इन सब के अंदर जो है ना थोड़े बहुत आपके पास सिग्नेचर या इंस्ट्रूमेंट्स या इनके एक तरह के कहते हैं ना वो ब्रेड क्रम्स
अभी भी मौजूद है और इन्हीं को ढूंढने में लगे हुए हैं इस वक्त CERN के अंदर। वो पार्टिकल्स को मार मार के तोड़ तोड़ के ही देख रहे हैं ना, किसी तरह वो सिचुएशन वापस क्रिएट हो जाए बिग बैंग थ्योरी वाली। तो इवेंचुअली अगर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके मैं हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट करने की कोशिश करूँ तो हर चीज़ साउंड से ही क्रिएटेड है। अब जो चीज़ आपके कान परसीव कर पा रहे हैं वो साउंड के तौर पे आ रही है, जो कान परसीव नहीं कर रहा वो फिर वाइब्रेशन में चला जाता है। गैस इस्लाम से देखे तो कह रहे हैं हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ है, अपने फिक्स दायरे में लगी हुई है, जो उसको अल्लाह ताला ने कहा है उसी तरह वो इबादत की जा रही है और कोई भी गाफिल नहीं है सिवाय इंसानों के या 2-3 और मखलूक़ात के। तो इसी तरह सर हिंदुइज़्म कहता है कि 3 बेसिक साउंड्स हैं या 3 बेसिक क्रिएशन की एनर्जीज़ हैं जिससे पूरा आपका हमारी पूरी जो कायनात है या जो 3 डिमेंशंस है वो फॉर्म में आए हुए हैं। हो सकता है मैं इसको ऑर्डर गलत कर दूं, लेकिन पहली ब्रह्मा है। ब्रह्मा लिटरली क्रिएशन की एनर्जी है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। फिर विष्णु है जो कि उसको स्टेबलाइज कर रही है, और फिर आपकी शिव की एनर्जी है जो उसको डीकंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसको आजकल अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर हिंदूज भी बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रक्टिव फोर्स ले रहे होते हैं, शिवा की फोर्स कहते हैं। एक अजीब सी बात ये सर, आपको इंडिया के अंदर शिवा के टेम्पल ज़्यादा मिलेंगे, ब्रह्मा के और विष्णु के नहीं मिलेंगे। कभी आप गौर कीजिएगा, ब्रह्मा के तो बहुत कम है। अच्छा। बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? कि वो खौफ की वजह तो नहीं है कि खौफ का एलिमेंट है? सर इसकी जो मुझे वजह मिली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। समवेयर मतलब ये जितना भी स्क्रिप्चर्स है, एक पॉइंट ऐसा आया है कि ये बड़े बड़े लॉर्ड्स और जागीरदारों और चौधरियों के हाथ में लग गया, और उन्होंने कहा हमें इसको इस तरह से यूज़ करना है कि जितने भी किसान हैं जब इनकी हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाए तो ये हमारे पास आए और हमारे पास आके ये सारा काम काज करें। ये आज तक वैसे काफ़ी हद तक ये पॉप ने किया था मिडिवल एजेस में, यूरोप में पॉप ने किया था, चर्च ने किया ये। तो उनको वो वाला लिटरेचर या वो वाली सीक्रेट साइंसेस उठानी थी जिससे वो आसानी से अगले बंदे को कंट्रोल या इंस्पायर कर सकें। तो उसमें सबसे आसान यही था कि आप डिस्ट्रक्टिव स्टोरीज सुनाओ, ऐसी स्टोरीज सुनाओ जिससे अगला बंदा आपकी तरफ खिंचे। यहाँ से इसकी मेरी जो समझ में आता है, इसमें जो गड़बड़ियाँ शुरू हुई हैं वो ये, बल्कि इस्लाम के अंदर भी जो गड़बड़ियाँ करने की लोग कोशिश करते हैं वो यही कर रहे होते हैं ना, सर्टन आयत को उठा लेंगे और उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके बोलने की कोशिश करेंगे। जिसमें सबसे मशहूर वाली आयत है कि जहाँ भी तुम्हें यहूदी दिखे उसको कत्ल कर दो, उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के बोल रहे होते हैं। मतलब वो कत्ल करने को भी एक सर्टन सिचुएशंस में बोला है, ये नहीं कि जहाँ दिखे जाके मार दो। वरना अगर इस मुसलमानों की हिस्ट्री देखें, सबसे ज़्यादा जब मुसलमान पावर में रहे, मतलब जुड़ाई यहूदियों को सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना शाना बशाना लेके मुसलमान ही चले हैं। वैसे ही इस पॉइंट तक चले कि उनके पास दुनिया में कहीं पे कोई शहर नहीं होता था, कोई मुल्क नहीं होता था, लेकिन जब भी मुसलमानों के इलाके में आते थे इनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाती थी, क्योंकि इनके पास जो नॉलेज है, इनके पास जो डेटा जमा हुआ है, स्क्रिप्चर्स जो जमा हुए हैं, उतना और किसी के पास भी नहीं है, मुसलमानों के पास भी नहीं है। नहीं तो वो यही ना, आप अलैहिस्सलाम ने मदीना में आते ही सबसे पहली ट्रीटी जी उसके साथ पास की है। इवन आप थैंक यू फॉर कंफर्मिंग सर। हाँ, आप अलैहिस्सलाम ने इतने अच्छे ताल्लुकात उनसे रखे, बल्कि मैं तो आपको स्टैट्स बताऊं कि आप अलैहिस्सलाम की जो पूरी मदनी लाइफ गुजरी है, जिसमें मल्टीपल जंगें हुई हैं, उसमें टोटल जो कैजुअलिटीज़ जो नॉन मुस्लिम्स की हुई हैं वो 750 के आसपास हुई हैं इस पूरे 10 साल में। 750? हाँ बस 750 से 738 मेरे ख्याल में, शायद प्रिसाइजली अगर मैं बात करूँ। आप ये देखें कि इन 10 सालों में इस्लाम को पूरे खत्ते में फैलाने पे सिर्फ 750 लोग, और उसमें भी बनु कुरैदा वाला तकरीबन कोई ज़्यादा 500-600 लोग तो वो हैं। ओके। अब आप ये देखें कि बड़ी बड़ी जंगें हैं, ग़ज़वा खैबर की खंदक की बात करें, 4-5 लोग मर रहे हैं उसमें, 7-8 लोग मर रहे हैं, बदर में 70 मर गए। लेकिन ये कि आप इतने बड़े इस्लाम को इतने बड़े खत्ते में फैलाने के लिए भी आपने सिर्फ ज़्यादा नुकसान नहीं किया, और वो भी अनफॉर्चुनेटली हो गया। आज देखें ना कितनी डीकंस्ट्रक्शन हो रही है। गज़ा में चले जाएं सर आप, गज़ा का आप हाल देखें। आप जो बात कर रहे हैं ना डीकंस्ट्रक्शन वाली, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो ये कि डीकंस्ट्रक्शन वाली, दूसरा ये कि आपने ये कहा कि लोग गलत कोट करते हैं। लोगों ने वाकई गलत कोट करना शुरू किया कि जो आपका जो रिलीजन फॉलो नहीं करता आप उसको उठा के कत्ल कर दो या आप उसको मार दो। इस्लाम की कोई टीचिंग ऐसी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ये अहले किताब कहलाते हैं ना, यहूद और नसारा। मतलब इस्लाम में एक हद तक इनके साथ यहूद के साथ तो कारोबार करने की इजाजत है, उनके साथ कारोबार दोनों के साथ कर सकते हैं, दोनों के साथ कर सकते हैं, दोनों के साथ इवन शादियां भी कर सकते हैं अगर लड़की वहां से ले रहे हैं हम, क्योंकि वो लड़की यहाँ आएगी, मतलब अहली किताब है तो यहूद से हमारे पास, वो हमारे पास आएगी, वो हमारा अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि लड़कियां यूजुअली अडॉप्ट करती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने इवन कर्ज भी ले रखे थे कुछ यहूदियों से। आपने उनके क्या साथ बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने उनके साथ कारोबार किए हैं। अली ने लिया, मतलब बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत अली का। ये मेरी नॉलेज में नहीं है, बताइए प्लीज। आपने उनसे कर्ज ले रखे थे, और वो कर्ज के लिए एक दफ़ा आया भी था, एक यहूदी आया था, एक सहाबी बैठे हुए थे, तो वो थोड़ा सा आप अलैहिस्सलाम ने टाइम मांगा मजीद, तो उसने थोड़ा सा इस तरह कुछ बात की, थोड़ा सा बोला होगा कि
तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने बजाय ये कि बहस करने के आप खामोश हो गए, क्योंकि आपने यही कहा कि भाई मैंने इससे कर्ज लिया था। तो फिर जब वो गया यहूदी तो पीछे एक और कंपेनियन आए होली प्रॉफिट का, और एग्जैक्टली वही अमाउंट खजूरें थी, एक्चुअली वही खजूरें जो आप अलैहिस्सलाम ने उससे ले रखी थी, वो आके उन्होंने दी आप अलैहिस्सलाम को, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी था, थोड़ी सी खजूरें ज़्यादा भी थी। ओके। तो आपने फिर उन सहाबी से कहा कि जाओ उसको बुला कर लाओ। वो गए और फिर उसको जो है वो बुला कर लाया, उसको खजूरें भी दी, और आपने फिर ये भी कहा कि इसको थोड़ी सी खजूरें मजीद दे भी देना। तो यहाँ से ये भी पता चलता है वो इंटरेस्ट वाला एक एलिमेंट भी है कि अगर कोई चीज़ पहले से पता ना हो तो वो फिर इंटरेस्ट नहीं ये तो दिलाएगा। पहले से तो डिसाइडेड नहीं था पहले ना, से वो डिसाइडेड तो नहीं अपनी था। तरफ से किया उन्होंने। लेकिन आप ये देखें ना कि आपने कर्ज लिए हुए हैं। इवन आपने जो मिसाक मदीना अगर हम पढ़ें तो आप अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अग्रीमेंट यहूदियों के साथ किया था। वो ये था कि अगर हमसे कोई बंदा गलती से मारा जाए तो इस ब्लड मनी का जो रैंसम अमाउंट है, इसमें आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और आप जो है हमारे मतलब समझने पैसों की मद में जो आप हमारी मदद करेंगे, और आपसे कोई मारा गया तो हम भी अपनी मॉनिटरी जो वैल्यूज़ हैं हम उसके साथ जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, और हम अपना कंट्रीब्यूशन डालेंगे। तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने एक स्टेट को भाई भाई बनाने की आपने काफ़ी हद तक कोशिश की, और आपकी लिटरली इस हद तक कोशिश थी कि आपने बदर के बाद बावजूद ये कि आपको पता था कि ये इन्होंने वो कर दिया है, गद्दारी कर दी है, ये नहीं आए बदर में लड़ने, ये नहीं आए उहद में लड़ने, ये खैबर इवन खंदक में भी इन्होंने वो किया है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने खंदक तक इनको जो है ना वो बिल्कुल लेवरेज दिया, और बल्कि कत्ल करने के बजाय उहद और बदर के बाद तो आपने उनको एग्जाइल किया। खंदक में तो ये था कि दाहिर उन्होंने अटैम्प्ट किया बाकायदा मर्डर करने का, तो वो तो फिर सज़ा डिफरेंट है। अदरवाइज़ उहद और बदर के बाद आपने उन्होंने एग्जाइल किया खैबर की तरफ, तो आपने तो बिल्कुल हत्तल इम्कान कोशिश की कि इनके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाया जाए। इवन एक तो उम्मुल मोमिनीन भी हुयई इब्न अख्तब की जो बेटी थी, वो आप अलैहिस्सलाम ने उनसे शादी भी की, उन्होंने बाद में फिर इस्लाम एक्सेप्ट किया। वो यहूदी मज़हब से थी? हाँ, वो हुयई इब्न अख्तब की बेटी थी। ये गालबन बनु कुरैज़ा के जो थे वो लीडर थे, हुयई इब्न अख्तब, यानी आप अलैहिस्सलाम के एक ससुर यहूदी थे। लेकिन आप हाँ वो अच्छा मज़े की बात यह है कि वो चूँकि वो लीडर की बेटी थी, तो आप अलैहिस्सलाम उनका ख्याल भी फिर उसी तरह रखते थे जिस तरह एक शहज़ादी का रखा जाता है ना। सर मैं जब वीडियो बनाई थी ना टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन पे, तो उसमें जब जन्नत का बादशाह आता है, शैतान का मतलब वो शहज़ादा कहा जाता है बिलज़बूब, तो उसको काबू भी कर लिया ना, तो उसको अपने महल में जगह दिया सलमान अलैहिस्सलाम ने। क्यों? क्योंकि वो लीडर था। ऐसा ही तो ये एक तरह से रवाज चला आ रहा है कि जब भी किसी कबीले का सरबराह है आपके पास, तो उसको जो उसकी इज्जत है, जो वो डिजर्व करता है, वो उसको इज्जत दो, भले वो कैद में हो जो भी हो, लेकिन उसको एक मुकाम दिया जाता है। ऐसा ही है। हत्ता कि ये जो आप अलैहिस्सलाम ने जितने लेटर्स लिखे हैं ना, हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की भी एग्जांपल है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में वो सुहैल इब्न अमर था सामने, या वो कुरैश का लीडर था, और ये वो बंदा था जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने माइग्रेट किया मक्का से मदीना। ये जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिखने लगे तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने वो लिखी ट्रीटी, उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला अमर इब्न सुहैल। ये लिखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से अमर इब्न सुहैल के लिए ट्रीटी है। तो उसने कह दिया भाई मैं अल्लाह को तो जानता हूँ रहमान रहीम, क्योंकि उनके यहाँ ना रहमान रहीम का नाम अल्लाह के लिए रहमान रहीम का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था, इस्लाम लेकर आया था हिब्रू की वजह से। हाँ, उन्होंने कहा हम रहमान रहीम को नहीं पता हमें कौन है, ये वर्ड काट दो। और दूसरा उसने एतराज़ किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हम आपको मानते ही नहीं है, तो आप ये वर्ड भी काटें। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को कहा कि ये वर्ड काट दो। हज़रत अली ने कहा रसूलुल्लाह मैं तो मानता हूँ ना, मैं कैसे काट सकता हूँ? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उंगली वहाँ रख दो जहाँ ये वर्ड लिखा हुआ है रसूलुल्लाह। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने आपकी उंगली पकड़ के वहाँ रखी, वो आप अलैहिस्सलाम ने वो जगह काटी। और मज़े की चीज़ बताऊँ, आज तक तो आपको ये पता होगा कि आपको लिखना नहीं आता था, आपने उस वक्त अपने हाथ से वहाँ पे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला लिखा, आप अपने हाथ से लिखा आपने। मतलब ऐसा नहीं था कि आप अलैहिस्सलाम को बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत जो चीज़ें जो एक वो जो ट्रेडिशन में होती है नाम वगैरह, और वो काश मैं सोचता हूँ अभी भी यार काश वो ट्रीटी हमारे पास होती जो उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा है। यार आपका लिखा हुआ जो है ना हमारे पास, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मुझे 37 साल की उम्र में क्यों पता चला। कितने मज़े की चीज़ होती।
नहीं, ये कहीं ना कहीं तो अवेलेबल होगी, इस पे मैं लगूंगा सर, इसको ढूंढने की इसको ढूंढने सुलह ना। हुदैबिया ना। हाँ, सुलह हुदैबिया, इसको मैं ढूंढने। ओए लेवल से आ रहा हूँ, तो हमें ओ लेवल्स में ये पढ़ाई गया था, स्पेसिफिकली पढ़ाया गया था, क्योंकि जब पहले वही ना हजूर के इंतकाल तक जिस तरह से उन्होंने हर चीज को एग्जीक्यूट किया है, वो तो अंग्रेज भी आज तक मानता है ऐसा कि ही है। इससे ज्यादा बेहतरीन किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। ऐसा ही है। वो उनकी रूहानियत को नहीं मानने, वो अलग बात है। लेकिन अच्छा, एक और मैं मज़े की बात बताऊँ कि मेरी जितनी एथिस्ट हज़रात से बहस मुबाहिसा हुआ है, या दोस्त यार भी जो हैं, वो कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद हिस्ट्री की शख्सियत हैं जिनका सबूत है कि आए थे, हाँ, कि ये वाकई इंसान हाँ, आए थे, सब कुछ हुआ था, हर चीज़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, कहते हैं उनकी कोई documentation हज़रत नहीं मूसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं मानते। आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह भी। हाँ, तो एक मतलब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी अनडिस्प्यूटेड ज़ात है ना कि आप उन्हें अगर नबी नहीं मानते तो बतौर शख्स तो आपको उनको मानना ही मानना है कि वो ऐसा बंदा आया था, और हर वो अमल उनका वो हर्फ ब हर्फ मौजूद है। तो आपको लगता है, अब उस अमल को भी आप देखो ना, तो आपको सुपर ह्यूमन लगता है वो बंदा। ऐसे ही उनके है। फैसले, उनका इंसाफ, उनकी कंपेनियन कहाँ से किस तरह स्टार्ट हुआ, किस तरह पैगाम फैला उनका, उनके कंपेनियंस की उनसे मोहब्बत, साहिबियों की उनसे मोहब्बत। हाँ। तो सर यार पता है, मैंने एक एथियस्ट की मैंने तहरीर पढ़ी थी, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ी थी, लेकिन वो बंदा एथियस्ट था, उसने लिखा, उसने कहा 40 साल की उम्र में एक बंदा पहाड़ पे चढ़ता है, कहता है कि मैं अगर कहूँ पीछे से फौज आ रही है तो तुम यकीन करोगे, सामने से एक बंदा ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, तुमने उस दिन भी झूठ कहा था। बोल रहे सामने 43 साल की उम्र में एक बंदा खड़ा हुआ है, सामने दुश्मन भी खड़ा है, उनको पता है, क्योंकि सीक्रेट प्रीचिंग तो चल रही थी, उनको पता है कि अंदाजा है कि क्या मैसेज आने वाला है। उनमें से एक बंदे के पास ये कहने को नहीं था कि नहीं तुमने तो उस दिन भी झूठ बोला था। कह रहे हैं वो लिखता है राइटर कि अगर उस वक्त एक बंदा भी खड़ा हो जाता ना कि तुमने वो 20 साल 22 साल की उम्र में झूठ बोला था, बोल रहे हैं पूरा मैसेज खत्म, सर कुछ नहीं बचता आगे। कैसा यार 43 साल में झूठ ना बोलना सुपर ह्यूमन है, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया तुमने। आप ये देखें ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी चेक करें यहाँ पे। हज़रत सल्लम ने क्या सवाल किया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर जरार आ रहा तो क्या तुम मेरी बात को यकीन करोगे? सबको पता था नहीं आ रहा, हाँ, लेकिन सबको पता कि मोहम्मद कह रहा आ रहा है तो आ जाएगा, रियलिटी चेंज हो जाएगी कि इस बंदे ने कभी झूठ बोला ही नहीं है, ये सच नहीं बोलता है, जबरदस्त। लेकिन जो भी बात ये बोलता है ना वो सच हो जाती है। हाँ मतलब ये बंदा है कि यहाँ से आप देखो, हम कहते हैं कि दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ कुछ भी नहीं है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्सल ट्रुथ एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, हम लेकिन नहीं कर सकते ना। ये दावा ऐसा है ना, ये वाहिद दावा जो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ जाता है कि मोहम्मद कह रहा है तो हो जाएगा, नजर नहीं आ रहा ना, लेकिन ये कह रहा है ना कि अगर मैं कहूँ पीछे से एक लश्कर आ रहा है तो तुम क्या यकीन कर लोगे? अब वो देख रहे हैं कुछ भी नहीं, आवाज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो कहते हैं हम यकीन कर लेंगे, अगर तुम कह रहे हो तो हम यकीन कर लेंगे। तो एक बंदा ना बानी है यूनिवर्सल ट्रुथ का कि जो वो कहता है वो यूनिवर्सली हो जाता है। लेकिन जहांगीर एक और तस्वीर का रुख देखो और इसके लिए तैयार रहो। आप अलैहिस्सलाम ने 43 ईयर्स की एज तक ये देखा, आपने बोला अगर मैं पीछे ही कहूँ तो सबने बोला हाँ यकीन कर लेंगे। 48 ईयर्स की एज में आपने कहा मैं ज़मीन आसमान घूम के आया हूँ, मैंने अक्सा देखी है, मैं एक रात में वापस आ गया हूँ। लोगों ने कुछ नहीं कहा, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। एक मैसेज आपका लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकता है। ऐसा एक और मजे की बात मुश्किल चीज़ आपके रोंगटे खड़े कर बोले। सर लोगों को यकीन था कि बोल रहे तो होके आया होगा, लेकिन उस चीज ने रोक लिया जिस चीज ने शैतान को सज्जत रोक लिया था। अना एक खुसलत है, हाँ। अना जिसे कहा जाता है। क्या अबू जहल को इसलिए जाहिल नहीं कहा गया, जाहिलों का बाप, कि उसे कुछ पता नहीं था या पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो बहुत काबिल इंसान था, वो अपना कुरैश उस दौर के सर वो इल्म अदब में अपने लेवल पे थे वो लोग। अबू जहल इसलिए कहा गया कि जानते बूझते नहीं माना इसने, अना की वजह से। यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, या ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। असल में सोशल क्लासेस का भी इशू था। इनको ये था कि भाई अगर इस्लाम हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हम तो अपने गुलाम के आके बराबर खड़े हो गए। एग्जैक्टली हमारी वो सुपीरियरिटी कहाँ गई जो हम लेके अभी घूम रहे हैं। हम तो भाई वो कहते हैं ना कि जब आप अलैहिस्सलाम ने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद से के वक्त जब खाने काबा जब जाने लगे तो रोक दिया वहाँ पे मुशरिकीन ने। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि वो उससे ज़फ़मन अज़लम इम्मा मना मसाजिद अल्लाह, कि वो उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिद में जाने से आपको रोक रहा है। मतलब आप काबे के ओनर थोड़ी हैं, आप कैसे किसी को जाने से रोक सकते हैं काबे में? आप कैसे किसी को मना कर सकते हैं? आप उम्रा नहीं कर सकते,
हज़रत उस्मान को अलाउ कर दिया था उन्होंने। जब हज़रत उस्मान बात करने के लिए गए, उन्होंने बोला जाओ तुम कर लो, तुम्हारी जान पहचान हम करा देते हैं। अब जान पहचान थी, दोस्ती थी। हज़रत उस्मान ने कहा मैं बगैर नबी के करूँगा ही नहीं, रसूलुल्लाह के। और पीछे अफवाह भी उड़ा दी किसी ने कि हज़रत आप अलैहिस्सलाम को कि भाई उस्मान कर रहे हैं उम्रा। उन्होंने बोला मेरे बगैर कर ही नहीं सकता वो। फिर वो शहादत की खबर उड़ाई। आप यार एक एक चीज़ आप अलैहिस्सलाम की लाइफ की ना, उसी शहादत की खबर के बाद बैत रिजवान हुई दोस्ती के लिए, यानी जिसको आप कहते हैं ना कि वो आप कह रहे हैं ना मोहब्बत, ये वन वे नहीं थी। सहाबा की आप अलैहिस्सलाम से तो थी, आप अलैहिस्सलाम की सहाबा के साथ ही बड़ी मोहब्बत थी। और एक से एक हर साहबी कहते थे ऐसा लगता था हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या सर आई थिंक और उनके वक्त से, बल्कि 17वीं सदी से अगर हम पीछे जाएं तो कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो इतनी डिटेल में डॉक्यूमेंटेड हो कि उनका बचपन भी डॉक्यूमेंटेड है, जवानी भी डॉक्यूमेंटेड है, यहाँ तक कि उनके इंतकाल के बाद क्या कुछ हुआ वो भी डॉक्यूमेंटेड सर है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट। इवन मैं एक चीज़ बताऊँ, रिसेंटली मैं एक मैप देख रहा था इंटरनेट पे। आप अलैहिस्सलाम ने जो लेटर लिखे थे ना, उन लेटर के रूट्स तक के मैप बने हुए, कि वो लेटर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पकड़ा गया, यहाँ फलाने के साथ ये हुआ। यार मैंने कहा उस मैप बनाने वाले को मैंने शाबाश नहीं, मैंने कहा यार बड़ा काम किया भाई तुमने। चलिए अब थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। आपने शुरू में बात की थी कोडेक्स जेनेसिस की। सर आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएं उसके हवाले से कि आपको क्या फील किया उस किताब में। मैंने क्या फील किया, मेरा जो गीगास कोडेक्स का एक्सपोजर है वो आया अराउंड 2016-17 में। उससे पहले मैं बेसिकली फिल्म का स्टूडेंट हूँ। अब अच्छा, फिल्म की जो पूरी पढ़ाई है ना ऑडियो विजुअल की, जो इस चीज़ में घुसा हुआ है वो ये मानेगा कि ये सारी ज़िंदगी लग जाती है, समझ में नहीं आती, क्योंकि ये एक तरह से मेटाफोर्स की पढ़ाई है। आप कोई भी चीज़ डायरेक्टली इम्प्लाई अगर करोगे ना तो व्यूअर के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ऐसे सिंबल्स बना के अगले बंदे को देना है कि वो आहिस्ता करके उसके अंदर खुले। अगर एक झटके में वही है ना, आप अचानक से एक बंदे का कत्ल होते हुए दिखाओगे तो बंदे के लिए बहुत वो ग्रूसम हो जाता है। इसी में अगर आप एग्जांपल ले लो, शेक्सपियर क्यों इतना मशहूर है। शेक्सपियर के आप प्ले उठा के पढ़ो सर, वो एक प्ले के अंदर 25-30 बंदे मार देता है। आप उसके प्लेस उठा के पढ़ें कभी, इतना खून खराबा आपको और किसी राइटर में मिलेगा नहीं। फिर भी सबसे ज़्यादा रिसर्च होता है, फिर भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है। क्यों? क्योंकि उसका पैटर्न ऐसा था, वो नैरेटिव को इतना स्लोली और प्यारे तरीके से बिल्ड करता था कि जब कत्ल का टाइम आता था बंदे के मारने का, चाहे वो विलन ही क्यों ना हो, आपकी उसके साथ अटैचमेंट हो जाती थी। ये चीज़ मैं खुद समझना चाहता था कि नैरेटिव एक्चुअली बनता कैसे, इसलिए मैं मीडिया में घुसा, इसलिए मैं राइटिंग में घुसा। और मैंने इसको लिटरली एज एन एथियस्ट ही देखा। मतलब एथियस्ट गलत वर्ड हो जाता है, मैंने एज एन एग्नोस्टिक देखा। मैंने कहा अगर मुझे सबूत मिल गया यहाँ पे रूहानियत का तो मैं ज़रूर इसमें बिलीव करूँगा, लेकिन एंड में जाके मुझे तो कुरान में ही मिला। लेकिन ढूंढने के चक्कर में मैं कबाला में काफ़ी घुसा। फिर आपकी एसोटेरिक साइंसेज होती हैं, इजिप्शियन साइंसेज हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इजिप्शियन जो साइंसेज हैं वो एक पॉइंट पे आगे ख़त्म हो गई थी, लेकिन सर वो आज तक प्रैक्टिस हो रही है। क्योंकि आपकी मॉडर्न बहुत सारी साइंसेज हैं जिसमें एल्केमी आ जाती है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी आ जाती है। फिर ब्लैक मैजिक की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वहीं से आपकी डराइव की जा रही है, क्योंकि असल में उससे पीछे हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है। इजिप्शियन जो आपकी सिविलाइजेशन है, वहीं पे हमें लास्ट रेफरेंस मिलता है कि यहाँ पे इसको तमीज़ से रिकॉर्ड किया गया था। मुझे ये समझने का इतना ज़्यादा शौक हुआ, मैंने कहा मैं हायरोग्लिफ समझने की कोशिश करूँगा। अपना दिमाग फाड़ दिया मैंने इसको समझने के चक्कर में। उसके चक्कर में फिर कबाला के अंदर घुसना शुरू हुआ। कबाला की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, कबाला का जो करप्शन शुरू हुआ है। कबाला जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ऐसे था जैसे मुसलमानों के लिए सूफीज़म होता है। हाँ, रूहानियत की किताब थी बहुत प्यारे तरीके से, बहुत डिटेल में उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। आप उनके स्ट्रक्चर्स देखो, उन्होंने ट्री ऑफ लाइफ के पूरे 4 डिमेंशनल 5 डिमेंशनल मैप्स बनाए हुए हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस की साउंड्स बनाई हुई हैं जो कि आपकी मॉडर्न लैंग्वेजेस में हम प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते। असल में जहाँ तक मेरी समझ में आया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, और वही वाला प्रॉब्लम सर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके कह रहे हैं सबको बराबर करो। अब वो रोमन्स हैं, फिर साथ में यहूदी हैं, अगर वो बराबर हो गए तो उनका तो पावर स्ट्रक्चर ही टूट गया ना। और वहाँ पे उस वक्त के जो यहूदी थे वो प्योर यहूदी नहीं थे, वो एक तरह के मटीरियलिस्टिक यहूदी थे जिन्होंने पूरा फाइनेंस कंट्रोल किया हुआ था। तो उनको आधों को तो ये समझ में आ गया था कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं ये सही आए हैं, ये गलत नहीं आए, लेकिन वो उस चीज़ को मान नहीं सकते थे। तो अब उस चीज़ को उन्हें करना था किसी तरह से इंटीग्रेट इन देयर सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बुनियाद डाली इस चीज़ की कि ऐसी साइंसेज हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हो,
जिससे आप किसी भी धात को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी जो बुनियादें पढ़ना शुरू हुई है ना कबाला के अंदर, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को काउंटर करने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये करते थे ना, मुर्दे को जिंदा कर दिया, मिट्टी का परिंदा बनाया, उसमें फूका, उसके अंदर जान आ गई। इसमें जो पहला मुझे रेफरेंस मिला वो फिलोसोफर स्टोन का मिला। मैंने इसलिए हैरी पॉटर का रेफरेंस किया, क्योंकि हैरी पॉटर के अंदर जेके रॉलिंग ने ये सारी चीजें ना बड़े प्यारे तरीके से पहला पार्ट ही फिलोसोफर स्टोन का उसका, पारस पत्थर जिसे आप कहते हैं। अब इसकी जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है इस कबाला की स्टोरी से, जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि वो ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये पत्थर था, उनके पास ये कलमात थे, उनके पास ये मटेरियल्स मौजूद थे। वो आम इंसान से छुपा के जो है ना जाके पारस पत्थर से चीज़ को टच करते थे फॉर एग्जाम्पल, इसलिए वो जिंदा हो जाती थी। तो हमें अब इन चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करना है और इन चीज़ों को फिगर आउट करना है कि हम आम आदमी के लिए कैसे कर सकते हैं। सर आप बायोलॉजी का सिंबल देखोगे ना, मेडिसिन का सिंबल जिसको आप मेडिकल साइंस का सिंबल कहते हो, वो एक बनाए ना सर प्लीज, सिंबल बनाए। ये साइन है ना, ये साइन है रेड क्रॉस, इसके ऊपर एक यूं करके सांप टाइप चीज लपट रही है और ऊपर जाके ये मुंह खोल रही है। ये कहाँ से आ रहा है सिंबल सर? ये इजिप्शियन सिंबल है जी, और ये एग्जैक्ट किस साइंस को रिप्रेजेंट सर करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है सर ये। अब बताएं सर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने एक हायरोग्लिफिक लगाया हुआ है जो कि इजिप्शियन रीइंकार्नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है उनकी साइंसेस फेल नहीं हुई हैं, वो अभी तक एक्टिव है, बस आपको इनिशिएट होने की ज़रूरत है, तभी आपको वो चीज़ें पता चलेंगी, वरना नहीं पता चलेंगी। इसी तरह से सर आप फिर पेगन रिलीजन्स को खोलना शुरू हो जाओ। इसमें मुझे नॉर्स माइथोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर जो पूरा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि एक अलग से एक डिमेंशन है जिसमें एक पूरी मतलब जन्नत ही कहना है उसको एक तरह से कहेंगे, जिसको वो वालहला वगैरह के जो सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने डिफाइंड है। अब नॉर्स के जितनी भी आपको इनकैंटेशन या राइटिंग्स दिखेंगी उसकी भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसको रून्स कहा जाता है। Okay. आपका कभी इत्तेफाक नहीं हुआ होगा इसको चेक करने का, इसे गूगल ज़रूर कीजिएगा। रून्स एक बहुत पुरानी ज़ुबान है। कहते हैं इस ज़ुबान को मतलब मैजिक करने के लिए या इनकैंटेशंस करने के लिए या पोर्टल्स खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। होता ये नहीं होता ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ बनना शुरू हो रही हैं, क्योंकि आपका जो कबाला के अंदर ये लोग फिर मैप्स बना रहे हैं। इनका जो सबसे मशहूर मैप है वो कहलाता है ट्री ऑफ लाइफ का, कि लाइफ कैसे क्रिएट होती है। आप गूगल कीजिएगा आपको दिखेगा। रफली यूँ समझ ले एक तरह की ना 3D ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, और ये एग्जैक्टली जाके अगर आप ह्यूमन बॉडी के टॉर्सो पे लगाते हैं ना, तो ये पूरा जो ट्री ऑफ लाइफ है ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आज़ा है, जितने ग्लैंड्स हैं, उनको डिफाइन कर रहा है। अब कहाँ से उनके पास ये नॉलेज? चक्रा पॉइंट टाइप का कोई सीन नहीं इनका। अब जब आप चाक्रा की बात कर रहे हो तो फिर आप आ गए हो वेदास की तरफ। वेदास में इनको चाक्रा कहा जा रहा है। सूफीज़म में क्या कहते हैं मैं भूल गया, साइफ लतीफ़ा इस तरह कुछ लफ्ज़ है इसके, यही ऐसे ही कुछ नाम है। मतलब ये इस तरह की यूनिवर्सल लतीफ़े सत्ता इस तरह कुछ नाम है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, बस 6 चक्रास को ही वो डिफाइन कर रहा है। इस तरह लताइफ़ इस तरह का कुछ नाम है सूफीज़म में। अब कबाला के अंदर और 2-3 और इस तरह की एसोटेरिक साइंसेज हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत डार्क साइंसेज हैं। कोई फ़ायदा नहीं है उनको पढ़ने का, सिर्फ गंदगी है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करते हो ना, आपका माइंड जो है, आपका इंटेलेक्ट जो है, जिसको आप मतलब थिंकिंग पावर कहते हो, सर बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रियलाइज़ किया आपका दिमाग जो है ना सिर्फ चीज़ों को डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए डिज़ाइंड है। अगर आपको किसी चीज़ की तह तक पहुँचना है ना, तो आपको उसको फील करना ज़रूरी है, कि उसकी वाइब्रेशन पकड़ना ज़रूरी है। अगर आप खाली इंटेलेक्ट लगाओगे ना, तो वो चीज़ को ब्रेक डाउन करते 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 एक पॉइंट आएगा, आपका दिमाग फट जाएगा, लेकिन आपको उसकी सोर्स नहीं मिलेगी, इन्फिनिटी जिसे आप कहते हो। सर ये वाले कॉन्सेप्ट्स जब मैंने फिल्मों के अंदर देखना शुरू किए, ख़ास तौर पे हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर, तो फिर मेरे जाके थोड़े रोंगटे खड़े होना शुरू हुए। मैंने कहा कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग जो चीज़ें बता रहे हैं और ये जिन फिल्मों के अंदर यूज़ हो रही हैं। चले आपको एक मज़ेदार एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मून लैंडिंग का सुना होगा। बिल्कुल। कहते हैं जो पहली मून लैंडिंग है वो फेक्ड है। ओके। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि पहली मून लैंडिंग जो हुई थी वो असल में नहीं हुई थी, उन्होंने फेक किया था, क्योंकि इस वक्त इनकी रशिया के साथ जो है ना बाकायदा रेस चल रही थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्पटनिक हवा में फेंक दिया था। अब मून लैंडिंग को शूट करने के लिए जो इक्विपमेंट डिज़ाइन किया गया था, ये मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल जा रहा हूँ, जो मीडिया के लोग हैं सर बुरा ना मानिएगा, लेकिन जितनी डिटेल में मैं घुसा मुझे ये समझ में आया कि वो जो फेक मून लैंडिंग की शूट है उसके लिए जो लेंसेज बनाए गए थे, उनको प्राइम लेंसेज कहते हैं। आज तक वो लेंसेज यूज़ होते हैं सर। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो अभी तक बनी है। वो नासा के साथ मिलके बनाई एक बंदे ने, जिसको स्टैनली क्यूब्रिक कहते हैं। मतलब वो बंदा है, मतलब उसको गॉड फादर ऑफ फिल्म मेकिंग आप एक हद तक कह सकते हो, कि उसने उस वक्त पे 60s में जो फिल्में बनाई थी आज तक उनको पढ़ाया जाता है।
अब आप उसकी फिल्में उठा के देखना शुरू करोगे ना, उन्हें डीकंस्ट्रक्ट करना शुरू करोगे, हम्म। कबाला के कॉन्सेप्ट्स, ट्री ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे उसने इमेजेस के अंदर, पैटर्न्स के अंदर कोड कर करके डाले हुए हैं। मतलब उसकी फिल्में इस तरह हैं कि आप हर दफ़ा देखो आपको एक नई चीज़ उसमें मिलती है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे जाके जो है ना मैंने फिर हाथ उठाना शुरू किया कि मैं कोई गलत चीज़ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो गेम है वो साउंड का है। अगर आप किसी भी फिल्म की या किसी भी चीज़ की साउंड बंद कर दो ना, आपका सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ टूट जाता है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक बहुत मोटा वर्ड है ये कहने का कि मैंने आपको झूठ को सच मानने पे फोर्स कर दिया है। देखे ना सर, एक अगर आप अब तो खैर नहीं होते, अब तो सिनेमा का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो सिनेमा क्या है, एक काला सा कमरा है बिल्कुल अंधेरा जिसमें आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं। कभी आपने गौर किया सर, जब आपको ख्वाब आते हैं या जब आप मेडिटेट कर रहे होते हैं तो कुछ इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपके थर्ड आई के अंदर बन रहा होता है, जिसके अंदर आप विजुअल को आगे पीछे हिला के देख रहे होते हो, साउंड को हिला के देख रहे होते हो, चीज़ों के बारे में सोचना हो गया या फिर कोई आइडिया क्रिएट करना चाह रहे हो। 19-20 का ही फ़र्क है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पहला कैमरा बनाया था जिसको पिन होल कैमरा कहते हैं, वो भी मुसलमान की ही इन्वेंशन है। क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। ऑप्टिक्स पे भी उन्होंने बहुत काम किया था। इब्नुल हसन, मैं नाम भूल चुका हूँ सर, यहाँ पे आपको मदद करनी पड़ेगी, नाम नंबर में आगे पीछे कर देता हूँ। ऑप्टिकल पे तो इब्नुल हसन को बहुत बड़ा काम है, ऑप्टिक्स पे तो वही सारी टेक्नोलॉजी है सर जो यहाँ पे आके फिल्म मेकिंग में अप्लाई हो रही है। लेकिन जब आप मून लैंडिंग को शूट करने जा रहे हो सर, उस वक्त उन्होंने इस तरह के लेंसेज डेवलप कर लिए थे इस प्रोपेगेंडा को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे हम अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं सर, नॉर्मल शूट करने के लिए हमें 3-4 लाइट्स चाहिए, कम से कम 3-4 हज़ार वाट बिजली चाहिए। ऐसा ही है। उस बंदे ने लेंस बनाया था जिसका एफ स्टॉप होता था 0.2, 0.4, 0.6। यानी उस बंदे ने एक फिल्म शूट की थी, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उस पूरी फिल्म के अंदर कैंडल लाइट से उसने लाइटिंग की हुई है और उसको एज इट इज शूट किया हुआ है विदाउट एनी एक्स्ट्रा लाइट्स। मैं एडिटर साहब से कहूँगा कि लाजमी उसका लगाएं रेफरेंस। बहुत आराम से मिल जाएगा सर। वो क्या कहते हैं ना, आपका 16-17 सेंचुरी का जो स्लेव वाला जो टाइम चल रहा था, उसका एक बड़ा मशहूर सीन है जो फिल्म मेकिंग में पढ़ाया भी जाता है। एक बड़ी सी टेबल है जिसमें बहुत सारे लोग आसपास बैठे हुए हैं और सिर्फ कैंडल लाइट्स है और वो शूट ही सिर्फ उस कैंडल लाइट में हुआ हुआ है। अब सोचिए सर, 1960s में उस बंदे ने वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर ली जो हम अभी तक नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे सही से। आप अगर हमारे जो कैमरामैन हो गए या सिनेमाटोग्राफर हो गए, आप उनसे पूछें सर प्राइम लेंस क्या होता है। प्राइम लेंस इस वक्त सर इतने महंगे महंगे आते हैं, आप सर पकड़ लोगे, मतलब लाखों करोड़ में जाते हैं। प्राइम लेंस महंगा होता है सर। आपकी जो टीवी प्रोडक्शन में जो लेंसेज यूज होते हैं, आप टीवी का जो कैमरा होता है ना, कभी गौर से देखिएगा, वो इतना बड़ा सा ना रेक्टेंगल सा बॉक्स होता है, उसको कहते हैं टेलीफोटो लेंस। ओके। उस और वो आता है $70,000-80,000 का। मतलब आम इंसान तो बहुत दूर की बात है सर, वो BBC CNN वाली अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा जो जियो और ये भी जो चल रहा है ना, ये भी सोनी के और कैनन के कैमरास पे चल रहा है। और ये मैं 60s और 70s की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर। अभी तक डिजिटल उसके बराबर नहीं आ पाया है। ये 50s और 60s में कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़ रहे थे, किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहे थे, कहाँ लड़ रहे थे, किससे फड्डा था इनका, जो ये सारी चीज़ें वो बना के बैठ गए। और अभी भी सर आपको कोई भी साउंड का बंदा मिलेगा ना, जो जेन्युइन साउंड का बंदा है, जो म्यूज़िक का नहीं, साउंड का बंदा, जिसको टेक्निकली पता है कि डायलॉग क्या चीज़ है, साउंड इफेक्ट्स क्या है, वो आपको ये आके बोलेगा कि 60s और 70s में जो साउंड डिज़ाइन किया गया था ना, आज तक वही कॉपी पेस्ट ही हो रहा है। अगर आप किसी को कह रहे हैं कोई नई साउंड लेके आए, हम लोग नई साउंड्स नहीं लेके आ रहे। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम मशीनें लेते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे ये लकड़ी है सामने, इस लकड़ी की जो रेजोनेंस है हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एक तरह से जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हम उनको कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। इसी साउंड को कंप्यूटर में डाल के थोड़ा ऊपर नीचे करके देख लिया, कोई नया एलिमेंट डाल के देख लिया। वो जो 50-60s में हमने फिगर आउट किया है, अभी तक हम उससे आगे नहीं जा पाए हैं। और जितने भी आपको ये क्वांटम के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जो कि ये जिसमें आइंस्टाइन आ गया, जिसमें आइजनहावर वगैरह आ गए, अगर मैं नाम गलत कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत है सर। लेकिन अभी जो हम जितनी भी मॉडर्न साइंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी क्वांटम फिजिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं ये 50s और 60s में ही दी गई हैं। कि अगर आप खाली विजुअल, ये 60s की टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ सर। उस ज़माने में जो रिकॉर्डर होता था उसको नागरा कहते थे, उसका टेक्निकल नाम है। वो नहीं होता जो टेप वाली चीज़ होती थी। जी। मतलब उस वक्त भी जो एक बंदा होता था जो माइक लेके जो सेट पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर टेप पे ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर पोस्ट में जाके उसको कैंची से काट के जोड़ के कर रहा है। लेकिन उस वक्त की जो साउंड्स डिज़ाइंड है, उस वक्त के जो कॉन्सेप्ट्स डिज़ाइंड है, वो अभी तक वही के वही चल रहे हैं। वो जो लैंग्वेज उस वक्त बनाई गई है अभी तक वो चेंज नहीं हुई है। हम उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। बनाई क्यों गई और उसका क्या मकसद क्या था इसका? सर मैं खुद अभी इसका स्टूडेंट ही हूँ। मुझे रोज़ कुछ ना कुछ इसमें सीखने को ही मिलता है कि साउंड को इस तरह से क्यों रिकॉर्ड किया जाता है या विजुअल को इस तरह से क्यों बनाया जाता है। लेकिन इतना मुझे समझ में आया कि अगर विजुअल के साथ आपने साउंड जोड़ दिया है, साउंड के अंदर वो पावर है
कि वो एक तस्वीर है ना, उसके साथ अगर आपने म्यूजिक चला दिया तो वो आप में इमोशन क्रिएट कर देगी। रियलिटी बदल सकता है देखने अपने सब्जेक्ट की। पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, आपकी डिमेंशन चेंज हो सकती है, और अगर एसोटेरिक नॉलेज में आए तो आपके ऊपर पोजेशन भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपके पोजेशंस निकाले भी जा सकते हैं, सिर्फ अगर आपको ये पता हो कि कौन से वक्त पे कौन सी साउंड बजानी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी बजानी है। इसलिए सिनेमास में कैसा पिक्चर से ज़्यादा साउंड पे काम किया जाता है। हाँ, स्पीकर कैसे डालने हैं, खौफनाक मूवी है तो किस तरह का साउंड डालना है। सर ये अंधा कुआं है, इसमें इतनी साइंस है, इसकी एक स्पेसिफिक पढ़ाई भी आती है, एग्जैक्ट मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, साउंड ऑफ सिमेटिक्स कहते हैं। सिमेटिक्स सिर्फ इस चीज़ की पढ़ाई है कि हमें विजुअल बनाना है कि ये जो साउंड जा रही है ये दिखने में कैसी है। आपको मेजॉरिटी वो जो दिखते हैं ना, वो बुद्धिस्ट टेम्पल्स में मंडालास बने हुए होते हैं, यहाँ तक कि हिंदू टेम्पल में अजीब अजीब से सिंबल्स बने हुए होते हैं, ट्रायंगल बना हुआ है उस पर स्क्वायर, वो बेसिकली साउंड की इमेजेस हैं। ये आपको इजिप्शियंस में भी मिलेंगे। और मेरा यहाँ पे आके दिमाग फट जाता है कि वो लोग उस जमाने में ये सारी चीज़ें कैसे, हम लोग अभी तक साउंड के सही से उस तरह से इमेजिंग नहीं कर सकते, हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए, हमें उस तरह की मतलब एक्सरे टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए। वो लोग उस वक्त बैठ के किस चीज़ पे मेडिटेट कर रहे थे, ये कहाँ से क्या खा रहे थे, क्या बना रहे थे, जो उन्होंने वो सारे के सारे डायग्राम्स बना दिए। एक स्कैरी जो है फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद इसको हम इस्लाम की तरफ लेके जाते हैं कि आप ये देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये क्यों इतने कोको मेलन और इस सब पे एडिक्ट हुए हैं। ये ऐसे ही नहीं बन रही कार्टून वगैरह सब कुछ, इनको पता है कि बच्चे किस तरह के रंग पे अट्रैक्ट होते हैं, और बच्चों को ना आपको एंगेज रखना पड़ता है। तो इनकी कोई भी इमेज, कोई भी सीन 4 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता, हर 4 सेकंड 3 सेकंड बाद चेंज हो रहा होता है, तो बच्चे को हुक करके रखता है। आपकी हार्ट बीट कंट्रोल कर रहे हैं सर। बच्चे ज़ॉम्बी होते जा रहे हैं। मेरी भतीजी इतनी बीमार हो गई, कज़न की बेटी है वो, मतलब उसके अब डॉक्टर कह रहे हैं कि नशोनुमा 9 महीने पीछे चली गई है इसकी, अपने जितनी होनी चाहिए उससे 9 महीने पीछे। इसको ऑटिज्म कहते हैं, वो डिजीज बन चुका है। वो धत्ती होती है मोबाइल की, भाई मोबाइल में यूं घुसी होती है, उसकी आंखें हटती ही नहीं मोबाइल से। और आप ये नोट करके देख रहे हो, बच्चों के हाथ में मोबाइल दो, वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाएंगे बिल्कुल, वो उसके अंदर घुसे रहेंगे। हालांकि बच्चा एक ऐसी मखलूक है कि उसको एक जगह पे टिका के रखना या एक जगह पे उसकी तवज्जो रखना नामुमकिन है। लेकिन साउंड और कलर्स, इस सब के मिलाप से उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, ये बिल्कुल साइंस से पूरी है। अरे सर आप ये पढ़ सकते हैं, आप आ जाए सर, इसके बाकायदा ऑनलाइन इसकी कलर थ्योरी होती है, साउंड थ्योरी होती है, सिमेटिक्स होते हैं, फिर अलग अलग स्केल्स होते हैं। ये ऑफिशियली पढ़ाया जा रहा है अब, ये भी नहीं है कि इतनी हवा से चीज़ आ रही है, मार्केटिंग के अंदर सब में ये अप्लाई हो रहा है। अच्छा, इसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका माइंड जो है वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ पे काम नहीं कर रहा है। आप चीज़ों को इंटेलेक्चुअली टेस्ट कर रहे हो, आप अंधाधुंध भरोसा नहीं कर, यूँ समझे आप जज्बात पे नहीं चल रहे, आप चेक कर रहे हो कि ये मेरे जज्बात है या मुझ में कोई डाल रहा है। या होता है कैसा हम किसी और चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हो। हम तो अट्रैक्ट, अब जैसे मैं और अट्रैक्ट किसी ना किसी चीज से हो रहे हैं। नहीं, हम लोग उस दिन बैठ के हम तीनों जो बातें कर रहे थे, हमें पीस में आसमान को देखना तकना पसंद है हमें, हम इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें स्टार्स नजर आ रहे हैं, हमें चेंज से ज्यादा हमें स्टैटिक चीजें जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत ही अजीब बात करने लगा, मतलब कि जो खुद को बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं उससे इसको मजाक भी उड़ाएं। जितना आप टेक्नोलॉजी से उन सब चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे ना, आप उतना इजी टारगेट हो। जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे, चलो यार स्टार गेसिंग करते हैं या पहाड़ों पे निकल जाते, कुछ भी कर लेते हैं, आप उतना हार्ड टारगेट हो। ये आपको गैजेट्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू खुद के साथ इंगेज करना चाहते हैं। ये आप मानो ना मानो समहाउ ये सब टूल्स हैं। आज हम कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग क्यों नहीं चल रही है, सप्लाई एंड डिमांड भाई, लोग हुक हुए हैं उन चीज़ों पे। अब हम अगर 1.5-2 घंटे की वीडियो बनाते हैं, अपना दिमाग का नाश मार देते हैं और 5000 व्यूज़ आते हैं उस पर, ठीक है। फैमिली व्लॉगिंग के बाद बंदे का 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र हमें फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारी रोजी रोटी इस चैनल से, इन चीज़ों से नहीं लगी हुई, लेकिन अगर हमारी रोजी रोटी इससे लगी होती हमें भी करना पड़ता, तो हमें भी करना पड़ता, कोई और सोल्यूशन नहीं। क्योंकि जो एक सर्कल बनाया ना पैसे का और इन सब चीज़ों का, तो सर वो आपको भगाता है, फिर आप भागते हो। ऐसा ही है। आपको लगता है कि आप मास्टर हो, बट आप मास्टर नहीं, आप बंदर हो जो अपने आका की डिमांड पर उल्टी से कभी फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कभी कौन सा कंटेंट बना रहा है, कभी कौन सा कंटेंट बना रहा है, क्योंकि वो बिक रहा है। आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप सर्कस के बंदर बने हुए उस वक्त। इसी सर्कस के बंदर पे मैं आज की एपिसोड को रैप अप करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा सर काई साहब, थैंक यू सो मच। तलत साहब थैंक यू सो मच। इस शर्त से आपको जाने को इजाज़त मिलेगी कि दोबारा आने का मुझे टाइम देके जाएंगे, ठीक है। आप लोग का अपना चैनल है भाई, आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगे ना लगे, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है, तो आते रहा करें। और ऑडियंस की कमेंट पढ़ के मुझे मजा आता है कि कोई तो है जो सुन रहा है। मजे की बात ये है, मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि एक बात गलत बात याद रखिएगा कि मेरी ऑडियंस जो है ना इस चैनल की, काजी साहब हमने तो साथ ही शुरू किया सब कुछ, ये इंतहाई इंटेलेक्चुअल है। ये हमसे ऐसे सवाल कर लेती है ना, हमसे ज़रा सी गलती हो जाए
थोड़ा सा शर्मिंदगी भी होती है, पर थोड़ा अच्छा भी लगता है कि चाहे हम पे चेक एंड बैलेंस रखने वाले लोग ऐसा ही। मौजूद हैं, हम बहुत बेपर अच्छी कुछ भी बात नहीं है मार सकते। सर, मैं इंसान है, मैं तो अपने शौकों में इधर उधर कहीं निकला, मैं तो आपके पास आया था एडिट का काम ढूंढने, मैं अभी तक हैरान हूँ कि पॉडकास्ट पे कैसे बैठे। नहीं सर, आप हमारे भाई हैं और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू सर सो मच सेम, तलत भाई, खुद थैंक यू सो मच काजी भाई। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अपनी जो बात हम कर रहे थे वो समझा सके होंगे। इस उम्मीद के साथ कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।